हुई सभी भक्तजनों को सप्रेम है। आज श्री विनोद जी के यहाँ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और सभी भक्तजनों ने बहुत धैर्य से और बहुत प्रेम मग्न होकर अब तक के भजन को सुना। श्री लाल जी करवा, श्री निरंजन, श्री विनोद और श्री राधे श्याम जी तथा एक और लड़के ने गाया था उमेश। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुमधुर भजन सुनाने के लिए। और राधे श्याम जी का एक भजन मुझे बहुत प्रिय है और वो मेरे बहुत भीतर गहराई में उतर जाता है। नारायण नारायण का जो भजन है उसके लिए मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने उस भजन को मेरे लिए और सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैं यह चाहता हूँ कि आप सब यहाँ जो कि मेरे से बहुत पहले से बहुत संबंध है, आप लोगों ने बहुत सारी साधनाएं भी कर रखी होंगी, कुछ सुमिरन भी कर रहे होंगे और आप सबों की अलग अलग जगह पर अवस्थिति हो गई होगी, यानी आप प्रगति कर रहे होंगे। किसी को कुछ बाधाएं भी आ रही होंगी, तो मैं यह चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ही कोई जिज्ञासा हो जिसका कि मैं यहाँ समाधान करूँ। तो जब आपकी तरफ से जिज्ञासा होगी और समाधान होगा मेरी तरफ से, तो उसका ज़्यादा अच्छा हल निकलेगा। और जिज्ञासा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सार्वजनिक हित में हो, वह ज़्यादा अच्छा है। और व्यक्तिगत जिज्ञासा तभी करें जब वह आध्यात्मिक हो। तो आप में से जो भी वक्त करना चाहते हैं कुछ तो कह सकते हैं। बाबा जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य क्यों परेशान होता है, और क्या सत्य परेशान होता है, अंत में सत्य जीतता है और क्यों परेशान होता है? किसी और की कोई जिज्ञासा? संकोच मत कीजिए, दिल खोल के कहिए, क्योंकि यहाँ दिल नहीं खोलेगा तो आपके दिल में जो भी बात है उसको कहा जाता है। प्रभु भगवान कृष्ण अर्जुन के उपदेश होकर दो चार वाणी खूब सुंदर श्रवण करे की मदद बड़ी अच्छी। ठीक है, आपका कल्याण हो। और कोई? चलिए, मैं नहीं, क्योंकि हम लोग पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो इतने इन दो जिज्ञासाओं से
आज के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। बाद में भी कोई आपके मन में जिज्ञासा उठी तो आप जरूर पूछेंगे। पहले विनोद जी के प्रश्न पर आते हैं। उनकी जो जिज्ञासा है कि सत्य परेशान होता है और सत्य की कोई जीत होती है, ये कहाँ तक सही है? क्यों परेशान? और जो परेशान होता है तो क्यों परेशान होता है? उपनिषद में एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। परंतु ऐसा कहीं वाक्य नहीं है कि सत्य परेशान होता है। ऐसा किसी शास्त्र में कहीं पर वर्णन नहीं है। जो सत्यनिष्ठ होते हैं उनको देख करके अन्य लोग समझते हैं कि यह परेशान हो रहा है, यह अन्य लोगों की बुद्धि है, यह अन्य लोगों की समझ है कि यदि वो सत्य के पथ पर है तो वह परेशान हो रहा है। बल्कि इसका उल्टा होता है कि जो असत्य के पथ पर होता है, अधर्म के पथ पर होता है, वह सदैव परेशान रहता है। क्या रात और क्या दिन, क्या सुबह और क्या शाम, यहाँ तक कि वह घोर निद्रा में भी परेशान रहता है। उसे नींद भी अच्छी नहीं आती है। और तो और जो सुषुप्ति अवस्था होती है, जो घोर निद्रा की अवस्था होती है, उसमें भी उसे परेशानी होती है। उसमें किस तरह की परेशानी होती है? रह करके उसका मन उचट जाता है। कैसे उचट जाता है मैं बताता हूँ। हम लोग की जितनी इंद्रियां हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं, मुंह है और त्वचा है, ये जो हम लोग की ज्ञान इंद्रियां हैं, इनमें से सबसे सक्रिय और सबसे महत्वपूर्ण कर्ण इंद्रिय, कान की इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण। जब आप सो रहे होते हैं तो आपको आवाज देने से आप उठ जाते हैं। अगर आपको कोई चित्र उस वक्त आपके चेहरे पर प्रदर्शित किया जाए तो आप नहीं उठते हैं, लेकिन कोई ध्वनि दी जाए तो आप उठ जाते हैं। शब्द हम लोग की बहुत गहराई में उतरता है, बहुत अंतरतम गहराई में उतरता चला जाता है। इसका कारण यह है, ये जो सृष्टि है यह उत्पन्न शब्द से हुई है, ध्वनि से इसका निर्माण हुआ है। हम आज जो कुछ भी हैं, इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, सब ध्वनि से ही है, ध्वनि के ही बदले हुए स्वरूप है। तो भिन्न भिन्न जो ऊर्जाएं हैं, चाहे प्रकाश हो, चाहे विद्युत हो, चाहे चुंबकीय हो, ये सब ध्वनि ऊर्जा से ही उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं के रूपांतरण में ये सब हुए हैं। इसलिए ध्वनि का बहुत महत्व है, इसीलिए संगीत का बहुत महत्व है, इसीलिए अध्यात्म में संगीत बहुत गहराई से जुड़ा है। अध्यात्म में शब्द का इसलिए बहुत महत्व है, सुमिरन का बहुत महत्व है। सुमिरन का महत्व इसीलिए है क्योंकि शब्द से हम यहाँ आए हैं और शब्द से हम वहां जा सकते हैं। एक शब्द ही है जो हमको यहाँ से वहां तक जोड़ता है। यानी यह जो अस्तित्व जो प्रकट है वह, और यह अस्तित्व जो अप्रकट है वह, तो जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, इन दोनों को यदि कोई जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो वह शब्द है, वो ध्वनि है, वो ध्वनि तरंगे है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ भी पाया, आज आप देखते हैं कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, कोई राजनेता है, तो कोई जज है, कोई अध्यापक है, कोई वैज्ञानिक है, तो वे क्या कर रहे हैं? वे सिर्फ शब्द दे रहे हैं।
आपको वे सिर्फ शब्द दे रहे हैं, उन्होंने शब्द सीखे और शब्द को ही बदल करके आपको देते हैं। और जो जितना बारीक शब्दों की पकड़ रखता है वह उतना ही ज़्यादा आगे चला जाता है, वो उतना ही ज़्यादा सफल होता है। उसी तरह से जो संत भी हैं जिन्हें शब्दों के ऊपर नियंत्रण है, वे ही संत उत्कृष्ट स्तर पर हैं, वे ही अच्छे स्तर पर जाते हैं। जिन्हें शब्दों का ही बोध नहीं है, जिन्हें ध्वनि का बोध नहीं है, उनके बस का अध्यात्म नहीं है। और शब्द का ही मेरा यह मतलब नहीं है कि वह सिर्फ बोलता हो, यदि वह सोचता भी है तो वह शब्द है। वह मनन करता है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति गूंगा है परंतु वह सोचता है तो वह सोचना भी शब्द है और ध्वनि है। तो वहां से भी उसकी यात्रा दोनों ही तरफ हो सकती है, मन के बाहर इस संसार में और मन के भीतर आत्मा में, परमात्मा में। वही ध्वनि शब्द ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को शब्द पर ध्यान देना चाहिए। संगीत में स्वर लहरी जो है क्यों लोगों को लुभाती है? क्योंकि उसमें स्वर छंदोबद्ध है, क्योंकि उसमें राग और आलाप है। वहां पर अनाप शनाप कोई नहीं पढ़ सकता। एक तारतम्य है, उसका एक रिदम है, एक लय है और उसके साथ एक भावना है, और उस शब्द के जो कहे जाते हैं उनके अर्थ हैं। यानी कि अर्थ हो, भावना हो और उसमें लयबद्धता हो तो आप ज्यादा सफल होते हैं, जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कड़वे बोलने वाले, अनावश्यक दुर्वचन कहने वाले और कुतर्क की बातों करने वाले, ऐसे लोग सफल नहीं होते जीवन में। वे किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। कड़वापन, जिस शब्द की जरूरत जहां होती है वह कड़वापन, जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस है, मिलिट्री है या जासूसी विभाग है, हो सकता है कि वहां पर कड़वे शब्दों की जरूरत हो, लेकिन वहां पर उसकी मांग है और वहां पर वैसी ही जरूरत है। तो वैसी जरूरत के हिसाब से जो शब्द बोले जाते हैं वे शब्द निरर्थक नहीं होते, वे सार्थक होते हैं। वहां उसका उपयोग होता है और उसके परिणाम आते हैं। तो ऐसे शब्दों की जरूरत है। तो ऐसे जो वचन हैं वे सत्य वचन कहे जाते हैं जो हमें अध्यात्म से और इस संसार से जोड़ते हों, और अध्यात्म को जो प्रकट कर रहा है बाहर अस्तित्व में और जिसको हम जानते हैं यथार्थ रूप में, वे ही सत्य वचन कहलाते हैं। तो जो सत्य वचन जानते हैं, जिन्होंने सत्य को महसूस किया है, वे जब कहते हैं तो उसको संसार सुनने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि वे सार तत्व कहते हैं। और सार तत्व कहने वाला जो तत्वदर्शी है वही सत्यदर्शी है। और वैसे सत्यदर्शी और तत्वदर्शी कभी परेशान नहीं होते। तो जो सत्यवादी हैं, जिन्होंने सत्य का पालन किया है, जो सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, उपनिषद में एक वाक्य है, सत्य धर्माय दृष्ट है, यह मत रहे, हमें सत्य धर्म दिखलाओ, ऐसा ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि हमें सत्य धर्म दिखाओ। तो सत्य धर्म जो देखते हैं, जो उस राह पर चलते हैं, जिन्होंने वो यात्रा शुरू की है, वे परेशानी से बच गए, और जिन्होंने नहीं शुरू की है वे सदैव परेशानी में। आप ऐसा सोचते होंगे कि यदि किसी ने कोई पदार्थ इकट्ठा कर दिया असत्य वचन बोल करके अधर्म के रास्ते पर, तो वो बड़ा खुश होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसके ठहाके के भीतर, उसकी हंसी के भीतर बहुत गम और बहुत ही ज्यादा खिसियानापन होता है। वह भीतर से तड़प रहा होता है, वह दुख और अवसाद में डूबा होता है, और उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए लोगों के भीतर यह शो करने के लिए कि देखो मैं कितना खुश हूं, इसके लिए ही वह इस तरह की एक्टिंग करता है, वह अभिनय करता है। यथार्थतः
वह बहुत दुखी होता है। जितने भी धनी लोग हैं जिन्होंने कि इकट्ठा कर रखे हैं अपनी आवश्यकता से ज़्यादा और न्याय से ज़्यादा, यानी अन्यायपूर्ण जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, भगवान कृष्ण ने उन्हें असुर कहा है। और ऐसे असुर लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते, कभी शांत नहीं रह सकते, कभी प्रेम में नहीं हो सकते। प्रेम के लिए वो तरसते हैं लेकिन उन्हें मिलती है तो सिर्फ वासना, प्रेम नहीं मिलता। शांति के लिए वो तरसते हैं लेकिन उन्हें मिलती है अशांति और महान दुख और निरंतर भय। 24 घंटे भय में वो जीते हैं, कहीं कोई उनका अपहरण न कर ले, कहीं उनके बच्चों का कोई अपहरण न कर ले, कहीं कोई संपत्ति छीन न ले, कहीं सरकार का बुलडोजर न चल जाए उसके ऊपर, कहीं सरकार जब्त न कर ले, छापा न पड़ जाए। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनसे वह घिरा रहता है रात दिन। और जो गरीब लोग हैं वे सोचते हैं कि वे बहुत खुश हों, लेकिन वे गरीब लोग नहीं जानते हैं कि वे खुश नहीं हैं, बहुत दुखी हैं। परंतु गरीब के भीतर में एक कामना होती है उन्हीं जैसे संसाधनों को पाने की, तो वे संसाधन के लिए प्रयास करते हैं। वस्तुतः गरीबी और अमीरी की जो वास्तविक परिभाषा है वह ऐसी है कि हमारी जितनी मांग है उसके हिसाब से हम गरीब होते हैं। हमारे पास कितना है उसके हिसाब से हम गरीब अमीर नहीं होते। हमारी कितनी मांग है, हमें कितना चाहिए, हमें जितना चाहिए हम उतना गरीब होते हैं। और यह विज्ञान जो समझेगा वही सुखी और शांत रहेगा, और जो नहीं समझेगा वो सिर्फ हाथ पैर मार करके कुछ ईंट पत्थर लोहे प्लास्टिक रबड़ धातुओं को इकट्ठा कर लेगा और उसी में इतराता रहेगा और स्वांग करता रहेगा खुश होने का, लेकिन खुश होगा नहीं, वो लगातार चिंता में डूबा रहेगा। नादिर शाह की बात में बता रहा हूँ, उसमें लूट करके बहुत सारे संसाधन रखे थे, हीरे ज्वारा बहुत रखे थे, और उसकी आदत थी एक पूरा महल बनाया था जिसमें कि सोने चांदी हीरे ज्वारा सब वहां पर थे। और वो जब दरबार जाता था तो प्रतिदिन उसको देख करके जाता था। और ऐसा जब करते करते जब बूढ़ा हो गया तो फिर वो लाठी पकड़ करके जाता था और उसको देखता था। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे नादिर शाह जैसे ही जिन्होंने इकट्ठा कर रखा होगा और बुढ़ौती तक उसको देखते रहेंगे कि हाँ मेरा सब सुरक्षित है। तो नादिर शाह ऐसे सोचता था सुरक्षित है, और बूढ़ा हो गया, और जब और बूढ़ा हो गया तो लाठी से भी नहीं चल पा रहा था, लोग उसको टांग के ले जा रहे थे तो देख लेता था, लेकिन धुंधली दृष्टि हो चुकी थी, अब बहुत धुंधला धुंधला से दिखता था। परंतु इतना आश्वस्त था कि जो मैंने बटोरा है जिंदगी भर में, जिसे वे कमाई कहते हैं, तो उसे लगता था सुरक्षित है। और समय गुजर गया और वो अंधा हो गया, अब उसे दिखने नहीं लगा। तो वो टटोल टटोल के देखता था कि उतने ही सोने चांदी हीरे जवाहरात तो हैं, कुछ घटा तो नहीं। परंतु अब जब वह टटोल रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, भोजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरी सांसें उल्टी हो चुकी हैं, अब मेरे दिन शायद पूरे हो गए हैं, और ये जो मैंने इतना लूटा है ये अब किस काम के मेरे होंगे। तो अपने मंत्रियों से उसने सलाह किया कि ये जो धन दौलत जो मैंने इकट्ठे किए हैं ये तो मेरे साथ अब जा नहीं सकते और मैं अब मरने वाला हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा ही होता है, ये तो जग की रीत है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। तो कहा कि मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने कितने लोगों को मारा, कितने को काट दिया, कितने का छीन लिया, लूट लिया, और अब ये मेरे किसी काम का नहीं होगा। तो ऐसा करो कि जिन जिन का मैंने लिया है उनको वापस कर दो। तो लोगों ने कहा कि वापस अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हमने किनका छीना, किनका लूटा। तो कहा अगर रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसा करो कि सब प्रजा में बांट दो उसको, जो भी
ऐसे हैं, गरीब लोग हैं, उनको दे दो, कम से कम वे अच्छा से जी लें। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरी इस आखिरी इच्छा को पूरा किया जाए। तो उसके लड़के ने कहा कि नहीं, आपकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके काम की नहीं, मेरे काम की है। तो उसने कहा, अरे भैया, जब मेरे ही काम की नहीं रही तो तेरे काम की कैसे होगी? तो कहा कि नहीं होगी ना, अब आप बुढ़े हो, मरने वाले हो, इसलिए आपके काम की नहीं है, लेकिन मैं जवान हूँ, आपके बाद मैं राजा बनने वाला हूँ, तो मेरे काम की है ये, तुम्हारे काम की नहीं रही। मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, मैं सेना कैसे रखूंगा? इन्हीं की वजह से तो रखूंगा। अगर ये धन नहीं रहेगा मेरे पास तो मैं सेना कैसे रखूंगा? तो वो रोने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही लोग जो अपने जीवन में पूरा इकट्ठा करते हैं, उनकी ऐसी गति हो जाती है। तो ये वे लोग हैं जो असत्य से, शोषण से, अत्याचार से, जुल्म से इन्होंने इकट्ठा किया, और जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वे बहुत खुशी हों, लेकिन ऐसे लोग खुश नहीं रहते, कभी नहीं रहते, अंतिम शांत तक नहीं रहते। तो असत्य जो है वह परेशान है, सत्य कभी परेशान नहीं होता। आपने हरिश्चंद्र की भी कथा सुनी होगी, उनका राजपाट सब उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, लेकिन वे कभी दुखी नहीं रहे, आराम से चैन से रहे। नौकरी भी कर ली, गाँव के आगे नौकरी कर ली, उनका बच्चा भी मर गया, पत्नी भी बिछड़ गई, लेकिन वह बेचारा कभी यह नहीं कहा कि मैं अब बेचारा हो चुका हूँ, अब मैं दुखी हूँ, अब मैं बहुत गमगीन हूँ, अब मैं रो रहा हूँ। ऐसा उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि सत्य जो है वह आध्यात्मिक गुण है, सत्य संसार का गुण नहीं। और आध्यात्मिक गुण का मतलब ये होता है कि वह गुण जो आपको सुख और संतुष्टि देता हो, जो शांति देता हो, आनंद देता हो, प्रेम देता हो, वह आध्यात्मिक गुण होता है। तो जो सत्य के ऊपर निर्भर है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, उसके ऊपर बहुत जुल्म उठाए जाते हैं। एक सूफी संत हुए हैं मुसलमानों में, मंसूर उनका नाम था, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। तो उस संत को वहां के लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके मारा, मतलब उंगली काट दी, कान काट दिए, नाक काट दिए, आंख फोड़ दी, परंतु वो दुखी नहीं रहा, हाँ समय तक भी मुस्कुराता। और अभी हाल फिलहाल की घटना अगर आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पालघाट की जो घटना हुई थी, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो देखा उसका, जिसमें कि 3 संतों को शायद मारा गया था। तो उसमें मैंने एक संत को देखा कि उनको मारा जा रहा था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उसको अगर अच्छा से नहीं देखा फिर से देखिए। वो कभी दुखी नहीं हो पाए, मर गए, लोगों ने डंडे से पीट पीट करके मारा है। अभी हाल फिलहाल की घटना है महाराष्ट्र में, परंतु वे मुस्कुराते ही रहे, धन्य हैं वे प्रमाण हैं, अभी वर्तमान के प्रमाण हैं कि इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि वो मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु उन्हें दुखी नहीं कर पाए लोग। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि सब कुछ छिन जाए, अपना जान भी छिन जाए, परंतु दुखी ना हो पाए। दुख उसे छू नहीं सकता। जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति है उसे दुख नहीं कभी छू सकता है। वो सदैव मुस्कुरा सकता है, उसे जहर दिया जाएगा तो मुस्कुरा सकता है, काट दिया जाएगा तो मुस्कुरा सकता है। वह कभी दुखी होता ही नहीं, कभी परेशान होता ही नहीं। तो सत्य कभी परेशान नहीं होता है हमारी समझ से। लेकिन जैसे उसको मारा जा रहा था तो अन्य लोग समझ सकते हैं कि वो बहुत परेशान हो रहा है, परंतु वो परेशान कभी नहीं रहा, वो आनंद से जिया और आनंद से ही मरा। बल्कि मारने वाले परेशान थे। अगर आप मारने वाले की शक्ल सूरत देखें तो देखेंगे कि वे परेशान थे, वे दुखी थे, उनके भीतर में
क्रोध की, हिंसा की, कामना की, द्वेष की, घृणा की आग जल रही थी, लेकिन उनमें नहीं। तो सत्य कभी भी परेशान नहीं होता है, जैसा किसी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, किसी संत ने कोई अनुमोदन नहीं किया। सत्य सदैव शांत है, आनंदचित है, इसीलिए कहा जाता है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। और जो सत्य है वह सत्य है। सत्य जब प्रकट होता है, अभिव्यक्त करता है, तो उसी को सत्य कहते हैं। तो विनोद जी की जिज्ञासा का मेरा इस प्रकार से समाधान था। और मैं राधे श्याम जी की जिज्ञासा पर आता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, तो एक आध वचन उसमें से सुना दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरे जीवन काल में उपदेश दिए। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ महाभारत के युद्ध के समय ही उपदेश दिया, ऐसा नहीं है। जो योगेश्वर हैं वे सदैव जो बोलते हैं वो उपदेश ही होता है। अब उस उपदेश को कौन कितना ग्रहण कर पाता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड रूप से उसको उपदेश दिया जाए। वो तो ऑर्गेनाइज्ड रूप से, जैसे कि अभी यहाँ प्रवचन हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड रूप से यह एक उपदेश का क्षेत्र है। उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से तो महाभारत का जो युद्ध क्षेत्र था वह था जहाँ उन्होंने उपदेश दिया अर्जुन को। फिर एक बार और जब नदी के तीर पर थे और महाभारत का काल समाप्त हो चुका था, ये सब राजा बन चुके थे पांडव, उस वक्त फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान वो युद्ध का क्षेत्र था और उस वक्त मैं कुछ तनाव में था, अभी मैं पूरा संयमित हूँ, इस वक्त आप मुझे उपदेश दें, पुनः गीता का गायन करें तो बहुत कृपा होगी। भगवान ने कहा कि पुनः गीता का गायन नहीं होता है अर्जुन, पुनः जो वहां कहा गया वह नहीं कहा जा सकता, मैं दोहराता नहीं। तुम्हारे लिए मैं गायन कर रहा हूं, मैं जो गायन करता हूं, जब गायन करता हूं तो उसको तुम गीता ही समझो, वो गीत ही है। ईश्वर जो कहते हैं वो गीत ही होता है, परंतु वो दोहराव नहीं होता है। तो भगवान ने वहां पुनः उसके लिए संक्षेप में फिर गायन किया और अर्जुन ने सुना। तो इस तरह से 2 बार बिल्कुल उसको आयोजित करके उपदेश दिया और कई बार जब जब भेंट हुई तब तब उन्होंने उपदेश दिया, तब तब उन्होंने निर्देश दिया। ये अलग बात है कि उपदेश उस वक्त उतरता है जब उसकी मांग हो, इच्छा हो, जब उसकी जरूरत हो, जब वैसा मस्तिष्क हो, तब वो उपदेश उतरता है। लेकिन जो संत होते हैं, जो योगेश्वर होते हैं, वे सदैव उपदेश ही देते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं देते। वे अगर शत्रु को भी कुछ बोलते हैं तो वह उपदेश ही होता है। शिशुपाल को भी जो कहा तो उपदेश ही था, कंस को जो कहा वह भी उपदेश था, परंतु उन लोगों ने उपदेश नहीं ग्रहण किया बल्कि और विरुद्ध में आ गए और फिर परिणाम हो गया उसका। तो यहाँ पर जो अर्जुन को उपदेश दिया है उन्होंने, तो इनका आग्रह है कि 1-2 वचन सुनाया जाए। तो जो श्रेष्ठ वचन हैं तो उन श्रेष्ठ वचनों को मैं सुनाता हूँ 1-2 उदाहरण के लिए, क्योंकि हम लोग के पास पूरे गीता गायन का अभी समय नहीं है। वैसे गीता के ऊपर मैंने प्रवचन किए हैं और YouTube में भी उपलब्ध हैं, यदि आप लोग चाहें तो उसे सुन सकते हैं। श्लोक 10 श्लोक उसमें मैंने समझाया है। तो यहाँ आपके आग्रह पर मैं कुछ
उसमें से श्लोक लेता हूँ और उसका कुछ अर्थ करता हूँ, क्योंकि एक एक जो श्लोक होता है वही बहुत विस्तार वाला होता है, काफी गूढ़ है, गीता काफी गूढ़ है। इसीलिए पूरे विश्व में अब तक की जो रचनाएं हैं उनमें श्रेष्ठ गीता ही है। अन्य सभी रचनाओं में कुछ न कुछ या तो त्रुटि है या अधूरापन है या बहुत जटिलताएं हैं। तो जब बहुत जटिलताएं भी हो जाएं तो भी अच्छे वचन भी उतने काम नहीं आ पाते। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में वेद है, वे इतने श्रेष्ठ वचन है, परंतु जटिलताएं हैं, उसको जन सामान्य उतना अच्छा से नहीं समझ सकता, विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए काफी अध्ययन चाहिए। तो गीता भी काफी अध्ययन की मांग करती है, परंतु वेद इतना क्लिष्ट नहीं है और इसे सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। यदि श्लोकों को नहीं समझ सकते हैं तो उसके अर्थों को जो अनुवाद में मिलता है उसे आप पढ़ के समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि वह पूरे हमारे जीवन के विषय में ही है, हमारे जीवन के हर रहस्य को खोलने वाला है। परंतु जो श्रेष्ठ उसमें से एक दो श्लोक हैं वही मैं बता देता हूँ, उसी के ऊपर चर्चा हो जाए तो बहुत है, मैं समझता हूँ। एक काफी क्लिष्ट है, उसको मैं कहता हूँ। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरिः ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। यह श्लोक कहता है कि परब्रह्म परमेश्वर को हम सब कुछ समर्पित करें। हम चाहे भोजन लें, चाहे पानी पिएं, चाहे कपड़ा पहने, चाहे सोए, चाहे उठें, चाहे बैठें, चाहे बोले, कुछ भी हम करें तो समर्पित करके करें, यानी शुरुआत करते हैं। इसीलिए कुछ भी शुरुआत की जाती है तो ओम से कर दिया जाता है या राम से कर दिया जाता है। आप गिनती करते हैं, तौलते हैं तो राम 1 2 3 4 इस तरह से भी करते हैं लोग। रुपया गिनते हैं तो उसमें भी राम 1 2 3 4 गिन सकते हैं। अनाज नापते हैं तो उसमें भी आप गिन सकते हैं। तो आप चाहे खेती का काम कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय का काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं कहीं, तो जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आप शुरुआत कीजिए अपने से ये बोल कर। ऐसे करने से व्यक्ति पवित्र होता जाता है और निष्काम भावना सुनाती है। तो आप जो कुछ भी करते हैं तो प्रभु को समर्पित करके करें। यहाँ तक कि आप मूत्र भी त्याग करते हैं, मल भी त्याग करते हैं तो प्रभु का नाम लेकर के ही करें। तो इसका जो पहला पद है वो यही कहता है कि सब कुछ समर्पित करके करो। हर चीज आपको प्रभु समर्पित है। यह जो अग्नि हम डालते हैं यज्ञ की वेदी पर, तो जो अग्नि हम डालते हैं वह जो अग्नि है, वो कहते हैं कि यह जो अग्नि है ये भी प्रभु है, और यह जो मैं डाल रहा हूं मैं भी प्रभु ही। और ये जो हाथ में समिधा है यह भी प्रभु है। इससे मैं अग्नि को उठाता हूं, यानी अग्नि रूपी परमेश्वर को मैं उठा रहा हूं। मैं परमेश्वर
इस अग्निरूपी परमेश्वर को उठाता हूँ संविधा रूपी परमेश्वर से और इसको हवन कुंड में, जो कि स्वयं परमेश्वर स्वरूप है, मैं उसमें अर्पित करता हूँ। यह जो अर्पण की जो क्रिया है हमारी, यह भी प्रभु ही है, यह भी परमेश्वर ही है। अर्पण की क्रिया भी परमेश्वर है, अर्पण करने वाला भी परमेश्वर है, जिस माध्यम से वह कर रहा है वह भी परमेश्वर है, यानी और जो उस वस्तु का कर रहा है वह वस्तु भी परमेश्वर है। परमेश्वर के सिवाय और यहाँ कुछ है नहीं। और ये जो मैंने हवन कर दिया, उसके बाद ये हवन होकर के जहां गया, इसकी जो गति हुई आगे की, क्योंकि बहुत सूक्ष्म गतियां होती हैं, उन सूक्ष्म गतियों को हम लोग नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आग जला देते हैं तो वह अग्नि कहाँ चली जाती है, फिर धीरे 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 वो अग्नि बुझ जाती है ना, तो वो बुझ के कहाँ चली जाती है वो हम नहीं जानते हैं। तो वो जहां भी जाती है, तो यहाँ पर भगवान आदेश देते हैं अर्जुन को कि वह जहां भी जाती है तुम समझो कि वो परमेश्वर के पास ही गई है। तो अग्नि भी परमेश्वर है और देने वाला भी परमेश्वर है, और वो जहां पर चली गई वो अग्नि, वहां भी परमेश्वर है। यानी इस समग्र अस्तित्व में परमेश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है। और जो लोग, जो संप्रदाय, जो धर्म परमेश्वर के सिवाय और कुछ भी माने, जैसे कि इस्लाम ने माना, जैसे ईसाईयत ने माना, और जैसे अन्य भी लोग जो मानते हैं, वे कभी भी परमेश्वर को अनंत सिद्ध नहीं कर सके, वे कभी भी परमेश्वर को पूर्ण सिद्ध नहीं कर सके, वे कभी भी परमेश्वर को सर्वव्यापी सिद्ध नहीं कर सकते, वे कभी भी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं कर सकते, निर्विकल्प सिद्ध नहीं कर सकते। यह जो श्लोक है ये श्रेष्ठता की घोषणा करता है सनातन धर्म की। अन्य जो ईश्वर को अलग मानते हैं उनके सामने यह प्रश्न आएगा कि क्या उनका ईश्वर अग्नि हो सकता है, तो कहेंगे नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने अग्नि बनाई हुए, कहेंगे ईश्वर अग्नि में खुद नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ईश्वर की शक्ति सीमित हो गई, ईश्वर वहां अंत कर गया जहां अग्नि है, तो वैसा ईश्वर अनंत फिर नहीं होगा, तो वैसा ईश्वर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, वैसे ईश्वर का अभाव हो जाएगा वहां पर, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। जबकि यह मंत्र सर्वव्यापकता की और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता की, ईश्वर की नित्यता की पूरी घोषणा करता है, साथ में भक्तों के। बहुत लोग अब जो ज्ञान पथ में चलते हैं उनके सामने एक समस्या क्या आती है कि जैसे कुछ सब लोग साधना करते हैं, बौद्ध धर्म में जो लोग हैं वो साधना करते हैं, सांस पर अपने को टिकाना, श्वास को महसूस करना, वो ध्यान योग की साधना है। परंतु उनके सामने क्या दिक्कत होती है, स्वयं से संघर्ष करना पड़ता है, सांस छूट न जाए, सांस घट न जाए। जो चिंतन करते हैं ज्ञान योगी, उनके सामने भी समस्याएं आती हैं, उनके सामने समस्या आती है कि ये चीज ज्ञान है या अज्ञान है, ये मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ये करना उचित है या अनुचित है, ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है। और वे बेचारे परेशान रहते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, अनुष्ठानिक पूजा करते हैं, उनके सामने समस्या आती है, उनके सामने समस्या आती है अभी मैं 10 मिनट पूजा कर लूं, 1 घंटा पूजा कर लूं, लेकिन पूजा का तो अंत हो जाएगा, चाहे 10 मिनट करूं, चाहे 1 घंटा करूं, चाहे आधा घंटा करूं, चाहे 4 घंटा करूं, चाहे दिन भर भी कर लूं, अगले दिन अंत हो जाएगा। अब उनके सामने एक और समस्या आती है विग्रह की, चित्र की। भगवान का चित्र सामने रखते हैं, भगवान की मूर्ति सामने रखते हैं और वहां पर अपने को फोकस करते हैं, धारणा करते हैं,
लेकिन जब वहां से हटते हैं तब वहां समस्या आ जाती है उनके सामने। अब तो यहाँ भगवान की मूर्ति आप कहाँ ढोएंगे, कब तक ढोएंगे? चित्र को कहाँ ढोएंगे, कब तक ढोएंगे? उसी का समाधान भगवान ने यहाँ दिया है। जो परम भक्त होते हैं उनके लिए विग्रह की कहीं कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। उनको सांस पर फोकस ही नहीं करना, उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखलाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। वो जो सोचते हैं कहते ईश्वर ही है, जो देखते हैं कहते ईश्वर को ही देखा, जो छुआ ईश्वर को ही छुआ, जो खाया ईश्वर को ही खाया, जो सुना ईश्वर को ही सुना, जो सुना ईश्वर को ही सुना। ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। ऐसे भक्त ही अनन्य भक्त होते हैं। ये भक्ति की श्रेष्ठ उपलब्धि है और श्रेष्ठ साधना है। जब आप इसको मान लेंगे, आपके लिए किसी विग्रह के प्रति लगाव होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको ढोते फिरें, कोई जरूरत नहीं है कि किसी आप मंदिर में जाएं, कोई जरूरत नहीं है कि किसी स्थान पर जाएं। आप जा भी सकते हैं, मना नहीं जाने के लिए, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जहां भी जाते हैं वो विग्रह ही विग्रह है। आप जो देखते हैं ईश्वर ही देखते हैं। यह जो है साधना है, अनन्य भक्त की साधना है। अनन्य भक्त का अर्थ हुआ जिसके लिए कोई और अन्य नहीं है, सभी नारायण है। अब उसके लिए कहीं कोई अभाव नहीं रहा नारायण का। तो भगवान ने ये उपदेश दिया, ये श्रेष्ठ उपदेश है, ये साधना का भी उपदेश है, सिद्ध का भी उपदेश है। ये फिलॉसफी भी है, ये दर्शन भी है और यह साधना भी है। ये भक्तों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो इसीलिए भक्त कोई साधना भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब ईश्वरी है। जब सब ईश्वरी है, ऐसा उसको भीतर में बोल हो गया, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई स्त्री है, न पुत्र है, सब ईश्वर है। ऐसा जब उसको बोध होता है तो वो हर जगह ईश्वरी दिखता है। अपने शत्रु में भी ईश्वरी दिखेगा, वहां पर प्रणाम करता है। अपने मित्र में भी ईश्वरी दिखता है, वहां प्रणाम करता है। ईंट में, पत्थर में, हवा में, पानी में, हर जगह ईश्वर दिखता है। तो इसलिए भगवान ने कहा इसके बाद दूसरा श्लोक, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुबुद्धः। यह एक बहुत अच्छा श्लोक है जो इसी की पुष्टि करता है। और फिर भगवान कहते हैं यहाँ पर कि वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है, एक परमेश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो जिन लोगों ने परमेश्वर से भिन्न दुनिया को माना है, उन लोगों के सिद्धांत का यहाँ पर भगवान खंडन करते हैं कि परमेश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने बनाया नहीं, वो स्वयं बने हैं। यानी कि उन्होंने बनाया, वो स्वयं बने हैं। वेद में है तदात्मान स्वयं कुरुत। उन्होंने स्वयं को ही बनाया, उत्पन्न किया। यानी कि किसी अन्य पदार्थ से बनाया। अगर अन्य पदार्थ से बनाएंगे तो फिर अन्य का महत्व हो जाएगा, फिर अन्य का अस्तित्व हो जाएगा। तो अन्य का नहीं, बल्कि स्वयं को ही बनाया। यानी वे स्वयं ही स्वयं है, उसके सिवाय कुछ नहीं। यही उसकी पुष्टि करता है। और इसके बाद कहते हैं और समर्पण के लिए जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में से है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले उन्होंने उपदेश दिया अर्जुन को कि ये करो, वो करो, निष्काम कर्म करो, तो युद्ध करो, तो दया करो, क्षमा करो, बहुत सारी चीजों को उपदेश दिया।
सच बोलो। अंत में ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जितने कुछ भी बताया इन सबको समर्पित कर दो, परित्यज त्याग दो। तो त्यागोगे कहाँ? मुझ में ही त्यागोगे, अर्पित मुझ में ही करोगे। इन सबको छोड़ दो और प्रभु के शरण में आ जाओ, परमेश्वर के शरण में आ जाओ। शरणागत हो जाना ही, समर्पित हो जाना ही और अनंत ईश्वर को हर जगह महसूस करना, हर चीज को ईश्वरी समझना, यही गीता का महान संदेश है, यही गीता का महान उपदेश है। तो राधे श्याम जी, यही गीता के उपदेश के 2 वचन में मैंने आपको बताया, जो आपकी जिज्ञासा थे। यदि किसी की और कोई इच्छा है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकता है।